हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 5। गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुन् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धदान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में मैं भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यहाँ पे अर्जुन अपना 5वां तर्क देते हुए कहते हैं, एक तो वे कहते हैं कि भिक्षा मांग के जीना ज़्यादा अच्छा है, अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा उनको मार के और जो भोग विलास से अच्छा है कि मैं भीख मांग के जीऊं। दूसरा पॉइंट कहते हैं यहाँ पे अर्जुन कि देखिए वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है, तो कृतज्ञता तो होनी चाहिए अपने वरिष्ठों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, जिन्होंने हमें जीवन में कुछ सिखाया है, उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। और तीसरा हमारे आचार्य बताते हैं कि किस प्रकार के गुरु को त्याग देना चाहिए। ये 3 पॉइंट देखते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं भीख मांग के जीऊंगा, एक क्षत्रिय भिक्षुक बनेगा, अधिकार नहीं है क्षत्रिय को भिक्षा मांगने का। वो गुरुकुल में जाता है तो ठीक है, उसे नम्र बनाने के लिए भिक्षुक बनाया जाता है, चाहे राजा का बेटा हो चाहे साधारण व्यक्ति हो। जब गुरुकुल में जाता है तो गुरु के लिए वह भिक्षा मांगने जाता है रोज। कृष्ण भी गए भगवान होते हुए भी, क्योंकि वो हमें नम्रता सिखाता है। इसी के लिए भिक्षा गुरु के लिए मांगते समय कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। और परिस्थिति ऐसी होगी, ऐसे लोग मिलेंगे जिनके कारण ही तो हम नम्र बनेंगे। लेकिन एक क्षत्रिय, अर्जुन गुरुकुल पास कर चुका है विथ फ्लाइंग कलर्स, अब वह क्षत्रिय है और भिक्षुक नहीं बन सकता। भिक्षा मांगना ब्राह्मणों का काम है, क्षत्रियों का नहीं। क्षत्रियों का काम है कि देखें कि कोई किसी के ऊपर हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। आज कहता तो है अर्जुन, कृष्ण भीख मांग के जी लूंगा मैं, लेकिन आज तुम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे हो अर्जुन। बोलते भीख मांग के जीऊंगा, क्यों? यहां नहीं लड़ूंगा, क्यों? मन अनकंट्रोल्ड हो गया, अनियंत्रित हो गया अर्जुन का मन, इसीलिए अपने धर्म से वो हट गया है। कृष्ण वापस लाएंगे, लेकिन आज तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अर्जुन, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और इतने सारे तर्क रख रहे हो। कल को तुम भिक्षा मांगने जाओगे, किसी ने अगर भिक्षा नहीं दी या किसी ने कुछ बोल दिया तो तुम तो ब्राह्मण के स्वभाव है नहीं तुम्हारा, तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तो तलवार निकाल कर उसका सर काट देगा। अब भिक्षा नहीं दिया तो या रुकना पड़ा तो, आप भिक्षा मांगने जाते हो तो आपको रुकना पड़ता है, तो आप तो सर ही काट दोगे उसका, तो कैसे भिक्षुक बनोगे अर्जुन? इसलिए कहने के लिए आसान है। आज भी संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज कह देते हैं, भावुकता में आके कुछ भी कह देते। इसीलिए कहा जाता है जब आप बहुत सुखी हो या बहुत दुखी हो, दोनों ही परिस्थिति में किसी को कुछ वचन मत दीजिए। आज तो वचन का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन साइन करते वक्त भी स्टैम्प पेपर पे आप ज़्यादा प्रसन्न है ज़्यादा दुखी है मत करिए। देखिए दशरथ महाराज ने भी बहुत प्रसन्न होके कैकेयी को 2 वरदान दिए, बाद में क्या हो गया? तो भावनाओं में आके हमें वचन नहीं देने चाहिए, अपने भावनाओं को संयम में रखना चाहिए। और नहीं रख पाए तो उस समय बस कुछ बड़ा डिसीजन मत लीजिए। जैसे अर्जुन, मैं भिक्षुक बनूंगा,
नहीं बन सकते आप भिक्षुक। दूसरा पॉइंट है कि अपने वरिष्ठों के प्रति, जो हमारे गुरु समान है, चाहे वो गुरु हो चाहे वो पिता हो, वो भी गुरु तुल्य है, माता भी गुरु तुल्य है, बड़ा भाई बड़ी बहन भी गुरु तुल्य है। जो भी बड़े हैं उन्होंने कुछ न कुछ शिक्षा हमें दी है। और ये तो तब की बात है जब लोग भक्ति की शिक्षा देते थे। भीष्म पितामह एक महान वैष्णव है, महान भक्त हैं, तो उन्होंने अर्जुन को वही शिक्षा दी है। तो अपने वरिष्ठों, अपने गुरुजनों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। आज कोई कृतज्ञता नहीं रह गई समाज में। आप किसी के लिए कितना भी करो, वो आपको ठोकर मार के चला जाता है, जैसे ही मौका मिलता निकल जाता है, आपको पूछता तक नहीं है। लोग इतने स्वार्थपरायण हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। आज तो लोग दूसरे को देने के लिए भी सोचते हैं, अरे भाई इसको दे देंगे तो ये तो कोई उसका वैल्यू ही नहीं करेगा, है ना। कुछ तो कृतज्ञता होनी चाहिए ना। लेकिन ये तीसरा पॉइंट, ऐसी कैसी परिस्थिति हो गई जिसमें गुरु को त्याग सकते हो, जिसमें बड़ों को त्याग सकते हो, यानी उनकी बातों को छोड़ सकते हो। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु की बात को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को भगवान विष्णु से अलग कर रहा था। किसी भी जीव को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। अलग करने वाला वो गुरु नहीं कहलाता। यही चीज बलि महाराज भगवान वामन देव को सब कुछ दे रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा नहीं, तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। बिल्कुल सही किया। तो हम देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति आपको भगवान से दूर ले जाता है, भगवान की शिक्षाओं से दूर ले जाता है, भक्ति से दूर ले जाता है, तो आप त्याग सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह गुरु कहलाने के लायक नहीं रह गया। यहां पे क्या हुआ था? यहां पे द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों अधर्म का साथ दे रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन अधर्मी है, धृतराष्ट्र भी उस अधर्मी का ही साथ दे रहे हैं, कर्ण, दुशासन, ये सब अधर्म है। भीष्म अपने वचन से बंधे थे। जरा सोचिए, ये कैसा वचन है जिसने भगवान के विरुद्ध खड़ा कर दिया आपको? वसुदेव ने वचन दिया था कंस को कि 8 पुत्र ला के दूंगा, लेकिन 8वां नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने कहा 8वें पुत्र भगवान है। भगवान ने कहा मुझे गोकुल ले चलो। वसुदेव ने वचन तोड़ा। यहाँ भीष्म ने वचन दिया था अपने पिता को कि मैं जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर रहेगा उसकी रक्षा करूंगा। हालांकि इसमें भगवान का कुछ दूसरी योजना भी है, नहीं तो भीष्म तो आ जाते वचन तोड़ के। द्रोणाचार्य बंधे थे क्योंकि वे जब बहुत दरिद्र हो गए थे तब धृतराष्ट्र ने उनको साथ दिया था, तो भी बंध गए। तो एक ब्राह्मण को बंधन में नहीं आना चाहिए, इसीलिए ब्राह्मण को सैलरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बंधन में आ जाएगा। जो आपको सैलरी देगा वो आपको बंधन में डालेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप गुरु को त्याग सकते हैं जब वह स्वयं पथ भ्रष्ट हो जाए। गुरु जब पथ से भ्रष्ट हो जाए, पथ को छोड़ दे भक्ति मार्ग के, तब आप उनके विरुद्ध हो सकते हैं। फिर ये कृतज्ञता कैसे? कृतज्ञता हृदय में होनी चाहिए, लेकिन अगर गुरु अधर्म के मार्ग पे खड़ा है तो फिर आपको तो लड़ना ही पड़ेगा। वही अर्जुन के लिए है कि अर्जुन को लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन तर्क देने के बाद अगला श्लोक में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद 7वें श्लोक में अर्जुन शरणागत कर देंगे कृष्ण को कि कृष्ण जो आप बताओगे मैं वही करूँगा। यही भाव होना चाहिए। जब नहीं समझ में आए तो शरणागति ले लेनी चाहिए। हरे कृष्ण।